जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए बृहस्पतिवार की व्रत कथा लेके आई हूँ। तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा इस तरह है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय में भारत वर्ष में एक राजा राज करता था। वह राजा प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पतिवार के दिन पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय भोजन ही करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि का दान स्वयं न करती थी और न राजा को करने के लिए मना करती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों को जब राजा को बताया तब राजा को पता चला तो राजा ने स्वयं शिकार के लिए गया। इधर रानी के महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुँचे और रानी से भिक्षा मांगने लगे। क्रोध से रानी बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र तथा धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि मैं प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सकूं। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण अवश्य ही करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार की सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीपना, सिर से पांव तक स्नान करना, अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार के दिन हजामत अवश्य करवाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक रूपी बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतिम ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्त पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथा अनुसार काम नहीं किया तो महल छोड़कर मैं चली जाऊंगी। विवश राजा को रानी की बातें स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा को अन्न भंडार खाली हो गए। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा शुरू करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी ने महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने जंगल में लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई
खाने को कुछ नहीं मिलता था। वह अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, यहीं नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त रहने से उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का कोई उसने उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ लौटना ही पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ करने के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य ही मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार हो रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी और पूजा व्रत कथा सुने बिना उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करने जब मैं उठी तो दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन की सारी दुख भरी कहानी सुनकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ, वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पति देव का स्मरण करके अपनी महल में किसी कक्ष में जाकर शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन ही मन सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य उसे उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा रखा था। रानी ने उसमें हाथ डाला, टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत ही हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे भी बृहस्पति देव की व्रत की विधि बतलाओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूँगी। तब बहन ने उसे बताया, रानी बहन, बृहस्पति देव को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसी जड़ में बृहस्पति देव की विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने का आटा, पीले खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत को विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पति देव के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मंगवाकर उसने चने की दाल और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी दीप जलाकर विष्णु भगवान की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध कर न सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर बृहस्पति देव रानी से विधिवत व्रत करके निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तन करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी,
तुम्हारी रानी ने व्रत रखा है, पीला भोजन लेके आया हूँ। भोजन देकर चले गए। दासी ने रानी से कहा बृहस्पति देव की भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी क्यों निर्धनता से मेरा उपवास करती है? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा में तो मुझे वह कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति देव का भोग लगाया। फिर दासी ने साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार का विधिवत व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की पूजा करने के बाद रानी के व्रत करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। उसने अन्न भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने के रानी ने फिर पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस के कारण खाली हाथ लौटा दिया। दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें प्रत्येक धन और अन्न मिला है। इसके लिए आलस छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा और बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपकी कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया और कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्या का विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे। मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव की प्रार्थना की और उसने पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराए। उसी रात बृहस्पति देव ने परदेश में रह रहे राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर परदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियाँ काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुँचे। सन्यासी ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम इस चिंता में पड़े हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्रत कथा उस सन्यासी को सुना दी। उसे सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के लिए आलस किया था। इससे तुम्हारी बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी यह ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब तुम चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर अपने बृहस्पति देव का व्रत करना आरंभ कर देना। बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल में भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता है। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने कथा लकड़हारे को सुनाई और लकड़हारा बने। राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने बृहस्पति देव की
व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे पर क्रोधित हुए और उसने भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आएगा, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। राजा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले आए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखते ही खूंटी पर हार निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर ने राजा को हार गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस जंगल में मिले सन्यासी का याद आया और थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लकड़हारे, तुमने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे। उस पैसे से बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे से चने और गुड़ मंगवाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुनाई तो बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को सपन में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहां कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाए हैं? सब ने उसे बताया कि यह रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन में राजा 3 बार कहानियाँ कहते थे। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिए। तभी राजा नगर के बाहर पहुँचे कि वहाँ उन्होंने लोगों ने सबको ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया और कि उसने किसी को बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भैया, आप सबको ले जाने से पहले मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोध हुए और कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते चलते आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा ने पूरी कथा सुनाई तो सब उठकर बैठ गया। लोगों को हैरानी हुई, दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार को भगवान विष्णुदेव की व्रत करने की कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो कितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा? उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान ने बैल गिर पड़े जमीन पर। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई
राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं आपकी कथा सुनूंगी। राजा ने उसे के साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसी बहुत आवभाव हुई, उसी बहुत मेहमानी की गई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिससे सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति को तलाश करने लगा। एक गड़रिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनने से गड़रिये का लड़का ठीक हो गया। बिल्कुल राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर लौटा। रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर उसे साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना नहीं पसंद करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है तो वो संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार की पूरा व्रत करके हुए राजा रानी से बृहस्पति देव की संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। एक सप्ताह के बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन यापन करने लगे और बृहस्पतिवार की व्रत कथा करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई, सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे। बृहस्पति देव जो स्त्री पुरुष भगवान विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री श्री नारायण। बोलो राधे राधे।